प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने रफ़ी साहब को गाने से क्यों मना कर दिया था? चुप हो जाइए रफ़ी साहब, मैं और नहीं सुन पाऊंगी। क्या थी कहानी इस गीत की और किस फिल्म का था ये गाना, जानते हैं। कई बार लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं शख्सियत के सामने। कहा जाता है रूह की पाकीज़गी लफ्ज़ों और तलफ़ुज़ में भी दिखाई पड़ती है। बात तो बिल्कुल सही है। तो चलिए, वक्त ज़्यादा बर्बाद न करते हुए आज का वीडियो सुरों के बादशाह रफ़ी साहब के एक गीत के लिए, जिसे सुनकर उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने कहा था, चुप हो जाइए रफ़ी साहब, मैं और नहीं सुन पाऊंगी। 27 मई 1964 में नेहरू जी की मौत से डायरेक्टर सावन कुमार जी को काफ़ी चोट पहुंची थी, क्योंकि वो बहुत एडमायर करते थे नेहरू जी को, और उन्होंने नेहरू जी पर एक फ़िल्म बनाने के लिए उनकी मौत के बाद फ़ैसला लिया और सोचा इस फिल्म में एक गाना भी ऐसा होना चाहिए जो नेहरू जी को समर्पित हो, और गाना लिखने का दारोमदार सौंप दिया कैफ़ी आज़मी साहब को। कैफ़ी आज़मी साहब ने नेहरू जी की तमाम शख्सियत को बयां करते हुए एक गीत लिखा। गीत के बोल थे, मेरी आवाज़ सुनो, प्यार का राग सुनो। इस गीत को सुनते ही सावन कुमार ने फैसला कर लिया था कि इस गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब ही गाएंगे, और इस तरह 1967 में सावन कुमार साहब की फिल्म बनकर तैयार हुई, जिसका नाम था नौनिहाल, और फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। फिल्म की कामयाबी को देखते हुए फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने ये फैसला किया कि क्यों न भारत सरकार से अर्जी डालकर ये रिक्वेस्ट की जाए कि पूरे देश में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया जाए। पूरे देश में टैक्स फ्री करने का आइडिया सावन कुमार जी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन अर्जी डालने वाला आइडिया कुछ खास नहीं लगा। उन्होंने सोचा पर्सनली श्रीमती इंदिरा गांधी जी से मिलकर उनसे रिक्वेस्ट करें कि फिल्म को देश भर में टैक्स फ्री कर दिया जाए, लेकिन मसला ये था कि ये बात इंदिरा जी तक कैसे पहुंचाई जाए। चूँकि सावन कुमार तब इतने मशहूर नहीं थे, लिहाजा उन्होंने अपनी ही फिल्म नौनिहाल में काम करने वाले एक कलाकार हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी की मदद ली। चट्टोपाध्याय जी का पुराना ताल्लुकात था इंदिरा गांधी जी के घराने से, और चट्टोपाध्याय जी कांग्रेस नेता सरोजनी नायडू जी के छोटे भाई के साथ साथ शायर और कवि भी थे, और एक्टिंग शौकिया क्या करते थे। इसलिए नेहरू गांधी घराने में उनका पुराना मेलजोल था, और नेहरू जी और इंदिरा जी दोनों ही उनकी शायरी और कविताएं काफ़ी पसंद किया करते थे। तो इस तरह इंदिरा जी चट्टोपाध्याय जी के कहने पर सबसे मिलने को तैयार हुई। सावन कुमार साहब, फिल्म के डायरेक्टर राज मार्ब्रोस, म्यूज़िक कंपोज़र मदन मोहन जी, सभी मिलकर इंदिरा गांधी से मिलने के लिए उनके ऑफिस में पहुंचे। सावन कुमार जी ने बिना वक्त गंवाए हुए पूरे देश में फिल्म को टैक्स फ्री करने वाली बात सामने रख दी। इंदिरा गांधी जी ने कहा, मैं सोचूंगी, कहीं बात ठंडे बस्ते में ना चली जाए। इसलिए सावन कुमार बोले, इंदिरा जी आप एक बार फिल्म तो देख लीजिए। इंदिरा जी ने 3 घंटे की फिल्म देखने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है। इतना सुनते ही म्यूज़िक कंपोज़र मदन मोहन जी ने कहा, कम से कम नेहरू जी को समर्पित 5 मिनट का एक गाना ही सुन लीजिए। इंदिरा जी तैयार हो गईं और गाना बजाया गया, मेरी आवाज़ सुनो, प्यार का राग सुनो। इंदिरा जी मगन होकर गाना सुनने लगीं। इस गाने को मोहम्मद रफ़ी साहब ने इतनी दर्द भरी आवाज़ और अंदाज में गाया था कि इंदिरा जी सुध बुध खोकर सुनती ही गईं। गाना सुनते हुए कब उनकी आंखें बंद हुई और आंसुओं की एक कतार निकलनी शुरू हुई, इंदिरा जी इतनी जज्बाती हो गईं कि गाना सुनते हुए कब अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए धीरे से बोल पड़ी, चुप हो जाइए रफ़ी साहब, चुप हो जाइए, मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इतना कहते हुए इंदिरा जी अपने प्राइवेट कैबिन में चली गईं और बेतहाशा फूट फूट कर रोने लगीं। जाहिर था कि उन्हें अपने वालिद नेहरू जी की याद बेतहाशा आ गई होगी। बाहर बैठे सावन कुमार जी, चट्टोपाध्याय जी, मदन मोहन जी देखते रह गए, क्योंकि किसी ने भी इस मंजर की उम्मीद की ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद इंदिरा जी के पर्सनल सेक्रेटरी उन लोगों के पास आए और कहा, आप लोग जाइए, मैडम ने कहा है आप लोगों का काम हो जाएगा। और दूसरे ही दिन भारत सरकार की तरफ से फिल्म नौनिहाल को देश भर में टैक्स फ्री कर दिया गया। इंदिरा जी अपने कई सख्त फैसलों के लिए जानी जाती हैं।
जिनके दिल के तारों को मोहम्मद रफ़ी साहब की दर्द भरी आवाज़ ने झंझोड़ कर रख दिया था। रफ़ी साहब, आप बेमिसाल हैं। आपको लाखों सलाम। यह किस्सा बहुत नया तो नहीं, हाँ दिल को छू लेने वाला ज़रूर है। आप भी अपनी राय ज़रूर दें। मैं नीला अफरोज़ आप सभी से मिलूँगी यहीं पर कुछ पुराने किस्सों के साथ, बस थोड़े इंतज़ार के बाद।